बॉडीज के अलोंग, तो वो मोशन को हम बोलते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। तो एक तो हमने सीखा पुली के अलोंग, दूसरा हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैंने क्या कर रखा है, 3 मासेस कनेक्ट कर रखे हैं, 1 मास नंबर 2 एंड दिस इज मास नंबर 3। ये 3 मासेस मैंने कनेक्ट करके रख रखे हैं और 2 केसेस में आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। ये जो तीनों का कनेक्शन है दैट इज थ्रू सम रोप और स्ट्रिंग, उससे हुआ हुआ कनेक्शन है। तो रोप और स्ट्रिंग में खुद में कुछ टेंशन तो आएगा ही फॉर श्योर। M1 और M2 के बीच में जो टेंशन आता है उसको मैं ले लेती हूँ T1, दूसरी साइड पे जो आएगा उसको मैं ले लेती हूँ T2। यहाँ पे भी सेम T1, दिस इज अगेन T2। तो ये कनेक्शन में मैंने एक बार मैं फोर्स लगा रही हूँ M3 की डायरेक्शन में और दूसरी बार मैं फोर्स लगा रही हूँ M1 की डायरेक्शन में। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट फोर्स? वेदांत त्रिवेदी, what is the formula for net force? Heavier minus smaller, lighter. Sorry, फिर से रिपीट कीजिए। Heavier minus lighter. मैं बेटा फोर्स का फॉर्मूला पूछ रही हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। प्रिंसी, यहाँ पे कितना मास है? व्हाट इज द टोटल मास हियर? प्रिंसी की आवाज ही नहीं आ रही है। शनोफी, टोटल मास कितना है यहाँ पे? M1, M2, M3। तो हम बोलेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A इज द फोर्स। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इधर आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। ये पहला केस है। दूसरे केस की बात करूं, यहाँ पे भी मुझे फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। बोलो फोर्स का फॉर्मूला कितना आएगा यहाँ पे? धनुष्का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? इधर M1 plus M2 plus M3 into A। M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, इधर भी सेम ही रहेगा, नो चेंज, राइट। यहाँ पे भी सेम, नो चेंज। तो A यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आप बोलोगे मैम फिर दोनों केसेस में चेंज क्या है? तो मैं बोलूंगी भाई टेंशन डिफरेंट होती है। जब फोर्स इस साइड लग रहा है ना, तो टेंशन वुड बी T1 वुड बी इक्वल टू द मास विच द रोप इज पुलिंग इनटू द एक्सेलरेशन। जैसे ये इधर खींच के लेकर जा रही है फोर्स, तो ये रोप किसको खींच के लेकर आ रही है? मास M1 को। तो T1 वुड बी इक्वल टू M1 इंटू A। लेकिन अगर मैं T2 की बात करूं, तो T2 किस किस को खींच के लेकर आ रही है? M1 एंड M2 दोनों को। तो हम बोलेंगे T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, M1 प्लस M2 इंटू A, राइट। ये तो आया हमारा फर्स्ट केस का। तो ये दोनों टेंशन लग रही होगी इधर। लेकिन अगर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, if force is acting on this particular direction, can anyone tell me what is T1 equal to? Vishwa Gohil, can you tell us what is T1 equal to? Deep, can you please turn off your mic? Thank you. Rohit, what is T1 equal to? M1 into A होगा। नहीं, M1 इंटू A नहीं होगा रोहित। इस बार फोर्स इधर लग रही है। ये रोप किसको खींच के लेकर आ रही है? दीप का आंसर बिल्कुल राइट है। इट इज M2 प्लस M3 इंटू A।
perfectly right. Very good, Deep. Aditya, you are also right. But in this case, T2 किसके इक्वल हो जाएगा? हर्ष चंदूरकर, T2 किसके इक्वल होएगा इस बार? यश, मृणाल, यश जोशी, एक्सक्यूज मी, विश्वा, आप लोगों के आंसर राइट है, बट किसके इक्वल होएगा? हर्ष, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग एंड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स दैट यू आर नॉट देयर इन क्लास, और मेरे को ये बोलना पड़ेगा। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए या वीडियो चालू कीजिए सो दैट आई गॉट टू नो दैट यू आर इन क्लास। मिस्टर हर्ष, ओके ग्रेट, दैट्स बेटर दैट यू राइट ऑन चैट। जब आप नहीं कर पाओ कुछ भी अनम्यूट म्यूट तो राइट ऑन चैट ताकि मेरे को पता चले। माही शेड, माही, what is T2 equal to? M3 into A. M3 into A, perfect, very good. तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, मे बी हमारा 13th क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन इसी लाइन पे जाने वाले हैं आगे, इसके लिए मैंने आपको ये करवा के छोड़ दिया पहले से ही। I would like Yash Chaudhary to read 13th question. Ma'am, can I start? Yes, please. Thank you. 3 blocks are connected as shown in the figure 18 on a horizontal frictionless table and pulled to the right with a force of Ts is equal to 60 Newton if M1 is equal to 10 kg or 10 kilogram and M2 is equal to 20 kg or 20 kilogram and M3 is equal to 30 kg or 30 kilogram. Find the ratio of T1 by T2. M1, M2, M3 हमें 3 मासेस गिवन है। फोर्स लग रहा है राइट की तरफ। यस प्लीज लेट मी नो, ये मैंने सही लिखा है 10, 20, 30 राइट? Yes मैम। फोर्स किधर लग रहा है, M3 पे कि M1 पे? मैम पुल टुवर्ड राइट। मैम राइट कौन से साइड से बाय द वे? M3 पे लग रहा है। 60 न्यूटन फोर्स M3 पे लग रहा है। राइट बोला है तो मैं ये अज्यूम कर लूंगी राइट। अब डायग्राम में देख लो, डायग्राम में गिवन होगा बाबा, साइड में एक डायग्राम दे रखा होगा। Oh, they have a yes ma'am, they have a diagram. They have a diagram. You read the question, I heard the question, there is a difference. Now this is T1, this is T2, we need to find the ratio of T1 and T2. So for that first T1 is equal to, no, we need to find that T1 is not equal to anything and you are not going to see the answer. Please wait. You were supposed to read the question. You have done that. That's okay. Thank you so much. my apologies ma'am. So we need to find acceleration first. Acceleration would be equal to F upon M1 plus M2 plus M3. That is equal to 60 upon 10 plus 20 plus 30. So it would be 60 upon 60 which is equal to 1 meter per second square. ये हमारा acceleration का फॉर्मूला आएगा। T1 की अगर मैं बात करूं टेंशन 1 की, तो T1 would be equal to M1 into A. That would be 10 into 1 which is equal to 10 meter per second, sorry 10 Newton. T2 के मैं बात करूं तो T2 would be equal to M1 plus M2 into A which is equal to 10 plus 20 into 1 which is equal to 30 Newton. But we are not supposed to find T1 and T2 only, we are supposed to find the ratio of the two, T1 by T2. So T1 by T2 would be equal to 10 by 30 which is equal to 1 by 3. That would be our answer. This is the solution of question number 30, worksheet 5.3. Yes, Moksh. मैम राइट साइड फोर्स लग रहा है तो मैम M2 plus M3 नहीं होगा? नहीं, राइट साइड फोर्स लग रहा है तो आप अज्यूम करो ये रोप किसको खींच के लेकर जा रहा होगा, M1 plus M2 को कि M3 को? M3 पे तो मैं फोर्स लगा रही हूँ, आई एम पुलिंग इट। पर M2 एंड M3 पे अगर वो मूव कर रहे हैं तो टेंशन फोर्स उस पे ज्यादा आएगा ना T1।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप खुद इमेजिन करके देखो कि इसको तो मैं पूरा पुल कर रही हूँ, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा। मैम क्योंकि अब मैं ये T1 की वो बात कर रहा हूँ। T1 की अगर आप बात कर रहे हो तो T1 पे भी देखो, जब मैं इधर पुल कर रही हूँ तो T1 ये वाली स्ट्रिंग किसको खींच के लेकर आ रही है राइट में? सिर्फ मास M1 को। ये M2 को थोड़ी ना खींच के लेकर आ रही है, ना M3 को। M2 और M1 को खींच के ये स्ट्रिंग लेकर आ रही है, और तीनों को खींच के अल्टीमेटली मेरी फोर्स लेकर आ रही है, दैट इज 16 न्यूटन। ठीक है, ऑल राइट। ये हमारा 13th क्वेश्चन था। इसके बाद 12th क्वेश्चन करेंगे हम। दीप, कैन यू रीड 12th क्वेश्चन? दीप शाह। Deep, again, if you will not respond, the same warning for you also. Mrunal, please read the next question, question number 12. Yes, ma'am. And 13, 12. The driver of a three-wheeler moving at a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest just in 4 seconds to save the child. What is the average retarding force of the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. टाइम आपने 4 सेकंड बताया ना? Yes, ma'am. Mass of car is 400 kg and mass of driver is 65 kg. Yes, ma'am. Acceleration is equal to v minus u by t. तो अभी देखो, मैं 36 का 36 तो यूज नहीं कर सकती, तो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, so that would come out to be 10 meter per second. U is 10 meter per second, so 0 minus 10 upon 4, so it would be minus 2.5 meter per second square. Acceleration is minus 2.5 meter per second square. Force is equal to mass into acceleration, mc plus md into a, that is 400 plus 65 into 2.5. अगर आपको माइनस साइन लगाना है तो लगा दीजिए. दैट नेगेटिव साइन वुड मीन द फोर्स इज रेजिस्टिव इन नेचर. फोर्स इज स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट. सो 465 into minus 2.5. इसको सॉल्व करेंगे तो 25 5 are 125, 25 6 are 150, 162 and 25 4 are 100, 116. तो 1162.5 न्यूटन माइनस साइन के साथ, या माइनस 1.1625 न्यूटन इंटू 10⁻⁻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 ⁻
force is resistive in nature. This is question number 12. Question number 11. Yes, Anurag. मैम मैम मेरे को हेलो मैम क्वेश्चन 12 मैम समझ में ही नहीं आ रहा। क्या अनुराग Question- आप? हेलो हाँ बोलो बोलो. मैम सुनाई दे रही है? हेलो Yes, yes, हाँ please. मैम मैम मेरे को क्वेश्चन 12 मैम समझ में ही नहीं आया मैम। क्या Question मुझे भी नहीं 12. आया। Question 12 is one of the easiest questions of this sheet. Question 12 है क्या? ओ बाप रे, बहुत सारे लोगों को नहीं आया. मैं फिर से Amrunal, please read the question again. I would like to make understand people what is the question. Please read the question again. Yes, ma'am. Yes.
The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest just in 4 seconds to save the child. What is the average? Wait. So the driver is initially moving with the speed of 36 km/h, brings the vehicle to rest. If the vehicle is coming to rest in 4 seconds, the time taken is 4 seconds, and ultimately, since it is coming to rest, the final speed would be taken as 0. V is 0. So we know U is given, V is given, T is given. Can we find acceleration from first equation of motion? Yes, we can do that. So we have done that, right? Mrinal, please continue. Yes, ma'am. The mass, what is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kgs and the mass of the driver is 65 kg. We need to find the resistive force. So force का formula is mass into acceleration. The net mass is mass of car and mass of driver. Net mass would be equal to sum of mass of car and mass of driver into acceleration. So it would be 400 plus 65 into the acceleration we have found. Right? Vedant, is it clear? Anurag, is it clear? Excuse me, ma'am. Yes. मैम ये रेजिस्टिव फोर्स जब वो उसने ब्रेक लगाया तो वो जो रेजिस्टेंस फील किया वो फोर्स की बात कर रहे हैं मैम वो रेजिस्टेंस फील, हाँ, जो मतलब ब्रेक की वजह से एक फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स तो लगेगी ना, वही फोर्स की बात कर रहे हैं. अच्छा, ओके मैम. ठीक है. यस मिहिर. मैम आंसर पॉजिटिव में दिया है, मतलब नोट्स में. हाँ, मैंने बोला ना, अगर फोर्स नेगेटिव आ रहा है तो आपको एक स्टेटमेंट लिख देने का कि दिस फोर्स इज रेजिस्टिव इन नेचर. आंसर क्यों पॉजिटिव में दे रखा है? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही वही है. उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स. तो इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस एज सच ना कि रेजिस्टिव फोर्स, तो आई वोंट इंक्लूड द नेगेटिव साइन. I would also write resistive force is equal to 1.1625 into 10 raised to 3 Newton. Is that okay, Mihir? Yes, ma'am. Great. Thank you, Kashish. Thank you. Yeah, but I'm okay. All right. Moving on to 11th question. Dev Patel, I hope you have your notes with you and you can read question number 11 of homework sheet 5.3. Dev Patel. मैम. मृणाल बोलो. मैम वो नेट चला गया था, क्या करा है आपने वो क्वेश्चन 12 के बाद? किसका नेट चला गया? मेरा नेट चला गया. अरे मेरा मैम, मेरा. अच्छा, नहीं, कई बार मुझे मेरे वाले पे भी डाउट हो जाता है. And yes, my internet connection is unstable. I am getting a message. Wow. But it's okay. I hope you are able to hear me. आपकी स्माइल से मुझे पता चल रहा है कि नहीं लोग. मैम वॉइस और इमेज दोनों क्लियर है. थैंक यू. क्योंकि फोन में अच्छा चलता है, लैपटॉप में ऐसा अच्छा नहीं चलता, ये पता नहीं क्यों. Dev Patel, again, I am taking out your name for the third time. If you are not responding right now, I'll remove you from the meeting. Deep Shah. Yes, ma'am. Deep, question number 11, please. Where were you last time? In the washroom, ma'am. I am sorry, not here, ma'am. Yeah, please continue. Question number 11. Yes, ma'am. दीप, आप म्यूट हो चुके हो. मुझे फिर से आवाज आनी बंद हो गई. दीप, right now you are in your study at your study table, right? My God. Bhavya B. Question number 11, Bhavya B. Yes, ma'am, बोलता हूँ. The body M1 of mass 5 kilograms is placed on a smooth horizontal table.
It is connected to a string which passes over a frictionless pulley and carries at the other end. The body M2 of mass 10 kilo. एक मिनट ना, हाँ बस, of mass 10 kilograms. What acceleration will be produced in the bodies when system is released? What will be the tension in the string during the motion of the bodies? What when the body stop? Take G is equal to 9.8 meters per second. All right. So the case is like this. It is not given to us the diagram, but पता है गलती हो जाती है. आज सुबह की क्लास में मुझसे गलती हो गई थी कि मैम केस डायग्राम एग्जांपल 17 में ही है. एग्जाम्पल में ना वो पर वैसे डायग्राम नहीं गिवन है. क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है ना. नहीं, यस वही मैं बोल रही हूँ. सुबह आज मुझसे भी गलती हुई है, इसलिए आई रिमेम्बर दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली. मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया और उसके बाद मुझे पता चला मैंने गलत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, गलत तरीके से सॉल्व कर दिया. व्हाट आई टुक वाज कि एक पुली है, पुली के एक साइड मैंने ले लिया 5 kg, दूसरे साइड मैंने ले लिया 10 kg. दिस वाज द केस. बाद में और ये सॉल्व करने के बाद में आंसर ऐसा आएगा कि आपको लगेगा आपने सही तरीके से सॉल्व किया. माँ पानी प्लीज, पानी पानी. बेटा बेटा अरे बेटा बात तो सुनो. पानी खुद उठ के लेकर आने का, बॉटल लेके बैठने का. मम्मा को बीच में आवाज लगाओगे तो हमें भी आवाज आती है. ठीक है मैम, वो भूल गया था. म्यूट करो माइक को. ये सारा रिकॉर्ड होता है बाबा. वो तो मम्मा बोलते हैं, मम्मा रिकॉर्ड होता है मीटिंग में. फिर कोई दूसरा बच्चा जब देखेगा क्लास, वो भी मम्मा बोलने लग जाएगा. मैम ये दोनों सिचुएशन मतलब अलग कह सकते हैं या सिमिलर कह सकते हैं? ये दोनों सिचुएशन अलग है, दोनों सिचुएशन अलग है. इसीलिए मैं कंसिडर करवा रही हूँ कि इस सिचुएशन में क्या होता है, देयर इज ओनली वेट विच इज पुलिंग डाउन. मान लो यहाँ पे मेरा होता 100 न्यूटन और यहाँ पे होता 50 न्यूटन, तो किस साइड जाता सिस्टम? डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे नीचे आ जाता, क्योंकि फोर्स यहाँ पे ज्यादा लग रहा है. बट ये वाले सिस्टम में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ये वाला मास इसको इधर खींच सकता है. नो, इट कैन नॉट. अगर पुली का सिचुएशन है तो डेफिनेटली फोर्स नीचे यही लगा रहा है, क्योंकि इसकी अगर जितनी भी फोर्स लग रही होगी वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जा रही होगी. हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जैसे अगर मान लो मैंने ये स्केल रखा है मेरे पेज के ऊपर, क्या स्केल हवा में उड़ रहा है? इज द स्केल फ्लाइंग इन द एयर? Is the scale going into the plane of the paper or into the book? No. Since nothing is happening, that means the weight of the object is balanced by the normal reaction. That is the case with the object over here. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे भी नहीं जा सकता और ऊपर भी नहीं जा सकता है, सिर्फ लेफ्ट राइट में मूव कर सकता है. लेफ्ट में कब मूव करता है? जब यहाँ पे कोई पुली लगा होता है. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में आप जब चेक करोगे तो दोनों साइड पुली लगे हुए थे. तो अगर यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगी तो वो उसको इधर खींच के लेके जाएगा. लेकिन अब एक ही पुली लगा हुआ है तो डेफिनेटली इसको राइट में ही मूव करना पड़ेगा. दैट वुड बी द केस. तो ये दोनों केसेस अलग अलग है, ये दोनों सिमिलर नहीं है. क्या नहीं पता चला मुझे बताओ उदय. यू हैव टू बी स्पेसिफिक. लास्ट पार्ट जो आपने बोला ना, राइट में जाता है, ये राइट में क्यों जाएगा ये नहीं पता चला. हाँ. उदय, इज देयर एनी फोर्स जो इसको लेफ्ट में खींच के लेके जा रही है? नो. नहीं. अगर कोई फोर्स नहीं है तो कहाँ जाएगा उदय? मतलब राइट नहीं, राइट में है ना. नीचे तो अभी तो कैसे जा सकता? नीचे तो अभी जमीन है इसके. राइट. ये जा नहीं सकता, तो राइट में जाएगा. ठीक है, समझ आया? ओके. या यस मोक्ष. मैम नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ठीक है. हाँ बोलिए मोक्ष. मैम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि मैम प्लेन का भी सपोर्ट, प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है. आई वुड से दैट प्लेन का सपोर्ट है, ये नहीं बोलूंगी मैं. प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो नीचे और ऊपर नहीं जा सकता है, उसको लेफ्ट या राइट में ही मूव करना पड़ेगा.
मैम लेकिन जो आपने सेकंड डायग्राम बनाया है तो मैम उसमें उसमें उधर कोई प्लेन नहीं है, तो मैम वो कोई एक साइड तो नीचे झुक जाएगा जिसपे फोर्स ज्यादा होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे दो फोर्सेस लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको आप टग ऑफ वॉर वाला सिचुएशन समझ सकते हो कि एक साइड लेट से उदय खड़ा है और दूसरी साइड मृणाल खड़ा है, कौन जीतेगा? ये वाला केस है ये। उदय या मृणाल में कौन जीतेगा? जिसकी फोर्स ज्यादा होगी डेफिनेटली वो जीत जाएगा, उस साइड मूवमेंट चालू हो जाएगा, राइट? ठीक है, अब डिपेंड करता है किसकी फोर्स ज्यादा है, ऐसा पता नहीं चलेगा, अपने को करके देखेंगे। अपने जब ये कोविड वाला सिचुएशन चला जाएगा तब अपने टग ऑफ वॉर खेल के देखेंगे, ठीक है? ऑल राइट, तो यस वेदांत प्लीज बोलिए। मैम वो सेकंड वाले डायग्राम में नीचे किस तरफ से जाएगा, 100 न्यूटन के 50 न्यूटन? ऑब्वियसली 100 न्यूटन, जिस साइड पे फोर्स ज्यादा होगी उस साइड पे नीचे चला जाएगा। तो नीचे तो 50 न्यूटन वाला बना है इसके लिए। वो मैंने बनाया, अभी मैंने कहाँ छोड़ा है, मैंने ऐसा खुद ने सेट कर दिया, जैसे मैं छोड़ूंगी वैसे ही कहाँ जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है? तो यस मैम, तो इस मतलब केसेस दोनों अलग। Mrinal, this is not the way to ask doubt. The way to ask doubt is raise hand and then wait for your turn. अब जब बीच में बोलते तो I get disturbed और मुझे पता नहीं चलता है, इसीलिए। वेदांत, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो बेटा जो वर्चुअल हैंड आपने रेज कर रखा है उसको लोअर कर दीजिए। यस मृणाल। मैम, तो ये दोनों केसेस अलग अलग सॉल्व करना है? नहीं, मैं बता रही हूँ कि लोग इसको इसके जैसा विजुलाइज करके सॉल्व कर देंगे, बट दे आर नॉट द सेम, ठीक है? मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने इसके हिसाब से सॉल्व कर दिया था, और जब मैंने इसके हिसाब से सॉल्व किया तो आंसर भी ऐसा आया कि आप मानोगे नहीं गलत है, अनटिल और अनलेस आपके सामने आंसर की हो। मेरे पास आंसर था सामने तो मुझे पता चला आंसर गलत है। एग्जाम में आंसर मिलता है आपको सामने, डू यू गेट आंसर्स विद यू? नो, तो अपने को नहीं पता चल सकता है, दैट इज द केस। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट, चलो ये वाला केस अब मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करवाना। आई डोंट नो क्वेश्चन किसने रीड किया था, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट कोई मुझे बता दो यहाँ पे कौन सा मास है? इज इट 5 kg ओवर हियर टॉप पे? यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, और इधर कौन सा है? 10 kg। हाँ, इधर लग रहा होगा टेंशन टी, इधर लग रहा होगा टेंशन टी, ये फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ 10 × 9.8, दैट इज 98 न्यूटन इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ। अल्टीमेटली द सिस्टम इज गोइंग एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। सिंस अल्टीमेटिंग द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, लेट्स मेक द इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए आई वुड आस्क पार्श्वा परिक, you help us in making the equation कि अगर मेरे को यहाँ पे दो फोर्सेस दे रखे हैं, एक दे रखा है 98 न्यूटन, ऊपर दे रखा है टेंशन, और अल्टीमेटली नीचे जा रहा है पार्श्वा वो, तो 98 और टी में कौन सा फोर्स बड़ा होगा? नाइनटी एट डेफिनेटली। तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा पार्श्वा? 98 माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट? नो आइडिया? ऑल राइट, तान्यापुरी, 98 माइनस टी इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? मैम नेट फोर्स मैम मास into acceleration. So mass is 10, acceleration is a. Can I write 10 into a? Yes ma'am. So 10a is equal to 98 minus t. That would be our equation number 1. Yes ma'am. This object is moving towards right with an acceleration of a, and only one force is acting towards right, that is tension T. So I can say tension T is equal to 5 into a. That is my second equation. Tension T is equal to 5 into a. What I am going to do is substitute the value of T from equation 2 in equation number 1. I would get 98 minus 5a is equal to 10a. So 98 is equal to 15a. A
would be equal to 98 divided by 15, which is equal to 6.5 something meter per second square. आगे जितना भी 1-2 डेसिमल और खींच देना. 6.53. Okay, 6.53 meter per second square. That is the value of acceleration. If we are supposed to find tension, so tension would be equal to 5 into 6.53. That would be 5 3s are 15, 1, 5 5s are 25, 26. All right, 32.65 न्यूटन आया. 32.7 मेरे को उदय बोल रहा है तो मैं लिख देती हूँ 32.7 न्यूटन. नाउ 32.7 न्यूटन ये है. एक और क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट स्टॉप कब होएगा? जब ये 5 kg एकदम एज पे पहुंच जाए. जब 5 kg एकदम एज पे पहुंच जाएगा तो ये फोर्स इसको तो खींच ही नहीं रही है. मान लो ये मेरी सीलिंग है, एक रोप पे मैं एक मास कनेक्ट कर देती हूँ m. कितना टेंशन एक्ट होता है इस पे? वेदांत, कितना टेंशन एक्ट होगा? ये ऊपर T लग रहा है, नीचे लग रहा है mg. व्हाट विल बी टेंशन इक्वल टू इन दिस केस? मैंने सिर्फ हैंग करके रख रखा है इसको, लटका हुआ है ये. नहीं भाई, कोई और नहीं बोलेगा. दिस इज नॉट राइट. कोई और बोलेगा. संजना महेश्वरी. संजना मैडम, अगर ऊपर टेंशन लग रहा है T और नीचे वेट लग रहा है mg और ये सिर्फ हैंग है, इट इज नॉट मूविंग, व्हाट इज टेंशन इक्वल टू? 0. No, it is not 0. That's wrong. केतवी राइट है, यश जोशी राइट है, प्रांजलि रॉन्ग है, तनीषा मेहरा राइट है, मृणाल साइन वाइज आई डोंट नो आप गलत हो. वेदांत तो बोल भी सकता ना. वेदांत अनम्यूट करके नहीं बोल रहा है. मैं पूछ रही तो अनम्यूट करके नहीं बोल रहा. आंसर चैट में लिख रहा है. अरे मुझे नहीं पता, मेरे को बोला, मेरा ध्यान ही नहीं है. मेरे को लगा 3 बार. I took your name 3 times. वेदांत प्लीज आंसर, प्लीज आंसर. अरे तो मेरे को पता ही नहीं था. अच्छा, मेरे पास और बहुत सारे वेदांत है ना क्लास में, एक ही है बाबा. बोलो टेंशन किसकी? अब तो आंसर बोल दो. टेंशन किसके इक्वल होएगा? mg. mg. ये m स्क्वायर g क्या होता है? m2g क्या होता है? ये पगलू हो गया लड़का. मैम, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू g. मैं तो बोल रही हूँ इस केस में क्या होगा? कोई सेकंड ऑब्जेक्ट दिख रहा है उधर तुझे सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर पहले भागने की जल्दी है. रुक जा, शांति रख अभी. राइट, इट इज m इंटू जी. तो जब ये एकदम एंड पे पहुंच जाएगा और बॉडी यहाँ के रुक जाएगी ना, तो इट इज सेम एज कि पुली के साथ मैंने इस ऑब्जेक्ट को हैंग कर रखा है. पुली के साथ ऑब्जेक्ट को हैंग कर रखा है. तो अगर पुली के साथ ऑब्जेक्ट हैंग्ड है, हंग है, हैंग्ड इज नॉट द राइट फॉर्म ऑफ इंग्लिश. अब ऑब्जेक्ट अगर हंग है तो हम बोलेंगे इट इज इक्वल टू T इज इक्वल, मैंने दोबारा लिख दिया, T इज इक्वल टू 10 इंटू जी. दैट इज 10 इंटू 9.8 विच इज इक्वल टू 98 न्यूटन. ये हमारा आंसर आ जाएगा. क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, that means tension is balancing the weight of the object, right? चलो अभी मेरे पास देखो डाउट्स की लड़ी लगी हुई है, एक एक करके पूछते हैं. यस अनुराग, बोलिए आपका डाउट. मैम ये 5 है मैम, समझ में नहीं आया. ये वाला ना? हाँ मैम. अनुराग मैंने तुम्हें एक तरफ से खींचा 10 न्यूटन की फोर्स से, तुम पे कितना फोर्स एक्ट होएगा? 10 न्यूटन. ऑब्वियसली मैंने बोला कि यहाँ पे टेंशन T लग रहा है और ये इधर ही मूव कर रहा है, तो किस फोर्स से मूव कर रहा होगा? T से. m into a. हाँ ओके. तो T इज इक्वल टू 5 है. ठीक है. देव मेहता. अनुराग लोअर योर हैंड्स. देव मेहता. अरे ये देव गायब ही हो गया डाउट पूछ के. मिस्टर देव आप हो कहाँ भाई? हमें तो दिख भी नहीं रहे हो, स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे हो मुझे तो.
Yes, Aditya, you can. ना देव को नहीं बोलना। देव, अगर डाउट नहीं है तो लोअर कर लो यार हैंड। मिहिर नागर, यस मैम। बोलिए सर, क्या डाउट है आपका? मैम मतलब कौन सा टी फाइंड करना है वो कैसे पता चलेगा? मतलब कौन सा टी मतलब? मैम मेरे पास 2 टी है ना। दोनों सेम ही है ना, तभी तो टी है। नहीं तो अलग अलग होते तो T1 T2 लिखा हुआ होता। दोनों सेम है। तो मैम मास है वो 5 kg वाला, वो नहीं ले सकते मैम? इधर, अरे एक बात बताओ, जब ये एकदम इधर आ जाता है, ये लास्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हो ना आप, है ना? तो जब ये एकदम, हाँ हाँ मिहिर बोलिए। अभी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? यस हेलो मैम। हेलो मैम। देव, नाउ वेट, मैं मिहिर का डाउट ले लूं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। यस मैम। ठीक है। तो मिहिर, व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर ये एकदम एज तक पहुंच जाएगा, क्या ये रोप इसको पुल कर पाएगी? फिर ये तो रुक चुका है, अब आके सिस्टम स्टॉप हो चुका है। अगर सिस्टम स्टॉप हो चुका है आके, तो रोप सिर्फ किसको पुल कर रही है? 10 वाले को। 10 वाले को पुल कर रही है, इसके लिए हमने 10G ले रखा है, वरना हमें 5G भी लेना पड़ता। बात सही है आपकी, ठीक है? यस। देव, यस मैम। बोलिए, क्या डाउट है? Actually, I got disconnected due to the network issue, and I came when you were multiplying 10G. Okay. So why did I do that? That is the question. Yes, ma'am. How did the first and second equation Formed. Oh my God. Dave, can you please refer to the video of this particular session again? क्योंकि वो तो मेरे को पूरा starting से बताना पड़ेगा। Yes, ma'am. No problem. ये वीडियो फिर से अपलोड हो जाएगा, आप वो देख लो। फिर भी डाउट रह जाए तो व्हाट्सएप मी, I'll take your doubt. ठीक है? Yes, ma'am. शनोफी को नहीं तो And नींद आ ma'am, जाएगी भाई। I wasn't able to unmute myself. हाँ, वो मैंने इसीलिए ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। शनोफी वीडियो बंद करके बैठ गई। शनोफी, मैंने देख लिया, अभी छुपने से कोई फायदा नहीं है, चोर पकड़ा गया। हाँ 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 हाँ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 अभी देखते हैं और लोगों को जगाते हैं। शनोफी तो सो रही है, बाकी लोग तो जाग रहे होंगे ना। धृति नायडू मैडम, कैन यू रीड 10th क्वेश्चन फॉर अस? Yes, ma'am. Question 10, right? Yes, question 10. Two bodies whose masses are M1 50 kg and M2 150 kg are tied by a light string and are placed on a frictionless horizontal surface. When M1 is pulled by force F, acceleration of Fm 5 meter per second square is produced in both the bodies. Calculate the value of force. What is the tension in the string? All right, the case is कि इस बार दो ही ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया, और दो ऑब्जेक्ट का कनेक्शन कैसा है कि ये 50 kg, ये 150 kg, और इस साइड पे पुल कर रहे हैं फोर्स F से, such that the acceleration which is produced is 5 meter per second square. So I would say F is equal to M1 plus M2 into A, net mass into acceleration. अब M1 है मेरा 50, M2 है मेरा 150, एक्सेलरेशन है मेरा 5, so it would be 200 into 5 which is equal to 1000 newtons. ये हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है टेंशन फाइंड करना। अगर इसको इधर खींच के लेके जा रहे हैं तो भाई रोप किसको पुल कर रहा होगा? 150 वाले को। 150 वाले को पुल कर रहा है, तो इट वुड बी 150 into the acceleration 5, that is 750 न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा। टेंशन वुड बी इक्वल टू 750 न्यूटन। यस मृणाल।
मैम डायरेक्शन कहाँ दी है फोर्स की एक्सेलरेशन की? क्वेश्चन में गिवन है मृणाल कि द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ 50 kg एंड इट इज बीइंग पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। देखो दृष्टि तक ट्रांसफर हो गया। शनोफी तुम्हारा असर दृष्टि पे चला गया, अब दृष्टि सोने वाली है क्लास में। देखा, यॉर्निंग इज कंटाजियस, ये सुना है क्या कभी किसी ने? तो ये ऐसा होता है, देख लो अब ऑफलाइन ऑनलाइन में भी ऐसा ऐसा हो रहा है, देख देख के स्क्रीन पे देख देख के भी इट इज बीइंग कंटाजियस। ओ माय गॉड। दृष्टि एंड शनोफी प्लीज जागते रहना, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ये बोलती रहूंगी ताकि आप लोग जागते रहे। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 10 की हमने, नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। रुद्रराज प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 9। Yes, ma'am. A wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor A before and after the floor yields? Take G is equal to 10 meter per second square. Identify the action reactions pairs in the problem. सेकेंड पार्ट मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोग ही बताओगे। आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर्स आई एम नॉट गोइंग टू डू। मैं फाइंड करूंगी रिएक्शन फोर्स बिफोर द फ्लोर यील्ड्स एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स। यील्ड्स का मतलब होता है जमीन टूट के अब नीचे जा रही है, ऐसा मतलब इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट पहले केस में ऐसा नहीं था। पहले केस में क्या था, 20 न्यूटन वाज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था R, ना ये ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा था ना जमीन नीचे की तरफ जा रही थी। सिंस बोथ ऑफ देम वर बीइंग बैलेंस्ड बाय ईच अदर, so I would say R is equal to 20 न्यूटन। R is equal to 20 न्यूटन। अब R20 आ चुका है। दूसरी साइड हम देखें तो ये है भाई, इस साइड अब फोर्स लग रहा है 270 न्यूटन, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है R डैश, फिर भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। अगेन इट इज वन ऑफ दोज रोटेशनल डायनामिक्स। अगर फिर भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो कैन एनीवन टेल मी कि कौन सा फोर्स बड़ा होगा, 270 की R डैश? रॉन्ग है। R dash 270 पलट गया, अपनी बात से पलट गए ये सब लोग, अपनी बात से पलट गए। अभी देखो भाई, मैंने फिर से क्या बोला, 270 is the force which is acting downwards, R dash is the force which is acting upwards, still both the objects are going downwards। अगर एक साइड पे मैं फिर से टग ऑफ वॉर सिचुएशन लेकर आती हूँ, एक साइड पे 270 लग रहा है, एक साइड पे R डैश लग रहा है, फिर भी टीम ये वाली जीत रही है, तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? ये वाली भाई। दृष्टि को भी, दृष्टि और शनोफी दोनों जाग गए, ये वाली। मैम आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। ये आपका नेट खराब है मोक्ष। आप clear मेरी अगर आवाज लैग कर रही है, थैंक यू थैंक यू फॉर दैट एक्नॉलेजमेंट। बस करो भाई, बस करो। अभी क्लियर, मैं समझ गई, मेरी आवाज क्लियर है। अगर मेरी आवाज बहुत लैग कर रही होती मोक्ष तो मुझे चैट्स में आ जाता है। सिंस इट इज नॉट लैगिंग, कोई चैट पे लिख नहीं रहा है। और अगर आपको ये नेटवर्क इश्यूज आते हैं ना, डोंट टॉक इन क्लास, डोंट स्पीक इन बिटवीन, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। आप चैट में लिखो, आई विल आस्क स्टूडेंट्स। अगर होगा जेन्युइन दिक्कत तो आई वुड डू समथिंग ऑन माई साइड, बट नहीं है तो बीच बीच में बोल के डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। सॉरी मैम। नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। फर्स्ट केस हमने क्लियर कर दिया, R इज 20 न्यूटन। इसको लिखना कैसे? आप मेरे से पूछोगे मैम आपने तो सीधा लिख दिया, हम कैसे लिखेंगे? तो हाउ टू राइट इट? वी वुड राइट R इज इक्वल टू mg, ऊपर हेडिंग डाल देना, बिफोर द फ्लोर यील्ड्स। बिफोर द फ्लोर यील्ड्स R is equal to mg, which is equal to 2 into 10, which is 20 Newton. But उसके बाद after the floor starts yielding, मैम ये yielding
यील्डिंग ऐसा नहीं, फ्लोर के लिए नहीं लिखना था, दे बोथ स्टार्ट यील्डिंग डाउनवर्ड जैसा होता है। स्टेटमेंट बना लेना भाई, अंग्रेजी अच्छी होगी आप लोगों के, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। क्वेश्चन से देख के यहाँ पे डाल देना जो भी उन्होंने लिख रखा। ब्लॉक स्टार्ट यील्डिंग था, शिट, हाँ ब्लॉक स्टार्ट यील्डिंग था, जैसे शायद रीड किया होगा। ऑलराइट, तो ये था 270 का टग ऑफ वॉर। दूसरी साइड पे है आर डैश की टीम, जीत रहा है 270, नेट फोर्स लग रहा है 2 into 2 + 25 दैट इज 27 into 8। ऐसे ही कमेंट्री करते हैं ना लोग। एक साइड है 270 की टीम, दूसरी साइड है आर डैश की टीम। 270 minus r dash is equal to 27 into a। अब a का वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 270 minus r dash is equal to 27 into 0.1। r dash is equal to 270 minus 2.7 which is equal to 267.3 newtons। That would be your answer। सेकेंड पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी, वो आप खुद करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट। मैम वो दे दिया है, और दे दिया तो देखा, ये मेरे को पता है दिया हुआ ही होता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को करने के लिए, बाकी उम्मीद नहीं है मुझे आप लोगों से। कश्मी नाराज होगी, कश्मी कहती हो ऐसा कौन बोलता है मैम। यस कुशल बोलिए। मैम ये लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया। ये वाला? यस मैम। कुशल देखिए, ये अगेन इसको इमेजिन करो जो हमने पुलिस के केस में किया ना, वही सेम केस है कि जो नेट वेट लग रहा है नीचे की तरफ वो कितना है 270 न्यूटन, ऊपर लग रहा है आर डैश, 270 नीचे आर डैश ऊपर, और फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो विच ऑफ द टू फोर्सेस इज ग्रेटर, 270 और आर डैश? 270। हाउ विल यू फाइंड नेट फोर्स? F1 minus F2 is the scenario। अगर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो F1 minus F2 is the scenario। तो मैं बोलूंगी 270 minus R dash, इससे मैं नेट फोर्स ढूंढ लूंगी, एंड नेट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 27 into 8। मैम क्लियर हो गया, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा किया हमने? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं अभी हम। धृति तो अभी जाग चुके, किसी और को जगाते हैं। काव्या देसाई, काव्या मैडम, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ काव्या दूर से आ रही है अभी, सुन के आवाज। काव्या इधर ही हो? मैम यही थी। यही नहीं दूर से आई है, ये तो दूर से आई है। काव्या झूठ बोल रही है। सच्ची। बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन 8 रीड करना है मैडम आपको। यस मैम। मेरे पास अभी नहीं है। काव्या नहीं, ये है ही नहीं यहाँ पे, मेरे को इसकी आवाज नहीं। हाँ of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the end of light string. A horizontal force 600 Newton is applied to 1A, 2B along the direction of string. What is the tension in the string in each case? काव्या एक बात बताऊं? Yes. मैं ना छोटी होती थी ना, कार्टून्स देखती थी मैं बहुत, और उन कार्टून में ऐसे एलियंस नहीं होते थे, उसके जैसी आवाज आ रही है तुम्हारी। कौन सा माइक यूज कर रहे हो आप? फोन का। पता नहीं, आज आपकी आवाज ऐसी आ रही है गूंजते जैसे तुम ग्रेविटी से, स्पेस स्टेशन से बात कर रहे। और ये बाप रे, नए इमोजीज भी आने लग गए, लोग इमोजीज भी यूज कर रहे हैं रिएक्शन में। ऐसी आवाज ही आ रही है ना, पीपल विल अग्री विद मी, राइट? मैं एक्चुअली उस कैरेक्टर का नाम भूल गई जिसके जैसी काव्या की आवाज है। नहीं, मैं जनरली मेरे कंप्यूटर पे होती हूँ, बट आज फोन पर हूँ। हाँ पर आवाज ऐसी है, अगर
ना ना जादू ऐसे नहीं बोलता था, जादू ऐसे नहीं बोलता, नहीं कोई और कैरेक्टर था, ही वाज एन एनिमेटेड कैरेक्टर ओनली। मैं आवाज भूल गई उसकी, सिर्फ नाम भूल गई मैं उसका, बट सेम काव्य। अब मेरे को मजा आया सुन के, बहुत अच्छा था। मैं दोबारा ना क्लास के एंड में तुम्हें बोलने का मौका दूंगी, फिर से हम थोड़े मजे लेंगे तुम्हारे आज। मैं क्वेश्चन किसी और को रीड करने के लिए देती। मैम ये ताली और थम्स अप के अलावा कुछ और है? हाँ कर रहे हैं ना लोग, देखो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हंसी वाला इमोजी भेज रहे हैं। मैम सिर्फ लैपटॉप में ही 2 है, बाकी फोन में बहुत सारे हैं। हाँ 5-6 इमोजीज आते हैं फोन में, हाँ। राइट। All right. So what I was going to say, Yash Joshi, please read the question जो काव्या ने read किया है. Two bodies of masses 10 kg and 12 kg respectively are kept on a smooth horizontal surface. Are tied to Yash. Is it 10 and 12 or 10 and 20? 10 and 20 kg. 10 and 20. Okay. 10 and 20. Horizontal surface are tied to ends of a light string. A horizontal force F is equal to 600 Newton is applied to first A and second B along the direction of the string. Wait, who is A and who is B? ये A और B है कौन? Ma'am, it is not. मैम नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो हम इसको A assume कर लेते हैं, इसको B assume कर लेते हैं, that's it. अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ये रिटर्न नहीं है A और B क्या है, तो assume first mass as A and second mass as B. And yes, what is the force that you were telling is acting on the object? Is it 600 Newton? Yes, ma'am, 600 Newton. Okay. Continue, please. And what is the tension in the string in each case? पहले फोर्स लग रहा है A पे, दूसरे केस में फोर्स लग रहा है B पे. ऑल राइट. तो जब पहले केस पे फोर्स लग रहा है A पे, तो एक्सेलरेशन ढूंढ लेते हैं हम. एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज 600 अपॉन 10 प्लस 20, 600 अपॉन 30, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया. फर्स्ट केस में मैं टेंशन ढूंढूं, तो टेंशन इज बिकॉज ऑफ दिस मास mb into a, that is 20 into 20, which is equal to 400 न्यूटन. बट दूसरे केस की मैं बात करूं, जब इस साइड पे फोर्स लगा होगा तो टेंशन इज बिकॉज ऑफ ये A वाला ऑब्जेक्ट, तो इट वुड बी 10 into 20, which is equal to 200 न्यूटन. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं. 400 and 200 न्यूटन वुड बी आवर आंसर. इसके अलावा कुछ और फाइंड करना है कि इज दैट इट? दैट्स इट. ऑल राइट. ये 8th क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 7. Nupur Joshi, please read question number 7. Yes, ma'am. Two masses, 8 kg and 12 kg, are connected at the two ends of light in inextensible string that goes over a frictionless fluid. Find the acceleration of the masses and tension in the string where the masses are released. पुली वाला केस है. Nupur, can you repeat the question? Yes, ma'am. Two masses, 8 kg and 12 kg, are connected at two ends of light in extensible string that goes over a frictionless fluid. Find the acceleration of the masses and the tension in the string where the masses are released. All right, मतलब पहले ये वाला सिचुएशन है 8 kg and 12 kg, और इसको हमने कनेक्ट करके रख रखा है. एंड देन इफ वी रिलीज देम, तो बोलो किस साइड जाना चाहिए? इजंट इट ऑब्वियस किस साइड जाएगा? 12 kg की साइड ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन नीचे की तरफ, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन नीचे की तरफ. एक साइड 80, एक साइड 120, तो डेफिनेटली 120 की साइड पे जाएगा. ऊपर टेंशन लग रहा है T, इधर भी टेंशन लग रहा है T, और एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे A की तरफ. वही अभी मैं नहीं बताऊंगी, ये भी कोई और इक्वेशन फॉर्म करवाएगा मेरे साथ. तनुष बहुत शांत रहता है. मैं तनुष को पहले पूछती हूँ. तनुष, हेल्प मी इन फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑन दिस साइड. मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ कैसा है. ऊपर लग रहा है T फोर्स,
नीचे लग रहा है 80, फिर भी ऊपर जा रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा तनुष? 120 न्यूटन वाला। नहीं नहीं, ये वाले की मैं बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस केस तनुष, आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला केस। टेंशन का फोर्स ज्यादा होगा ऊपर क्या क्या बनेगा फॉर्मूला तनुष इसका? T minus 18 न्यूटन is equal to net force. That is? नेट फोर्स होगा ना। कितना होगा? 4m into a। तो m कितना है भाई? 8a 8 into a। मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। I'm that stick, वो वाला इंसान जो चिपक जाता है ऐसे वाला, चिपकू वाला। मैं दूसरे को पकड़ती। चलो दर्श भी बहुत आराम से बैठा है, एंजॉय कर रहा है क्लास। इतना नहीं एंजॉय करता है अपने क्लास को, वापस आ जाते। दर्श यहाँ पे मुझे बताओ इस साइड पे कैसा सिचुएशन आएगा? 120 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, T ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे ही जा रहा है। Which of the force is greater? 120 120। इक्वेशन कैसा बनेगा दर्श? T minus नो अगर अरे भाई नहीं अभी नहीं, जो तुमने बोला हाँ 120 minus T equals to 12a। That is the second equation. Perfect, very good. So add 1 and 2. अब अपने को कुछ और नहीं करना है, 1 और 2 को ऐड करना है। ऐड किया तो मुझे मिलेगा -80 + 120 इज इक्वल टू 20a। t से t कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 20a। a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट द आंसर? यस, ऑलराइट। मेरे को इतनी अच्छा आंसर की उम्मीद नहीं थी। थैंक्स। a इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी से टेंशन फाइंड आउट कर लो और मेरे को बता भी दो कितना आ रहा है उसका वैल्यू टेंशन का।96 न्यूटन भी। 96 न्यूटन आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। चलो $96 न्यूटन रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बहुत क्वेश्चंस किए आज मैंने, बहुत ज्यादा मेहनत की आज मैंने। तो आप लोगों का पता नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत की है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, आप लोग खुद करोगे। मैं सिर्फ बैठ के देखूंगी कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी। मैं 6 और करवा सकती हूँ आपको। चलो मोक्ष बोलो क्या डाउट है? बोलो बोलो बोलो। मैम वो टी पीछे वो प्रीवियस पेज दिखाओ ना, 1 मिनट। ये लो। उसमें टी में अपने मास का। मोक्ष म्यूट होके बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी मुझे। मैम टी में मास का क्या किया? टी में मास का क्या किया? कुछ नहीं किया। कौन से मास का? किस मास का? कौन से टीम में क्या किया मैंने? अरे सॉरी मैं लास्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया। सॉरी पता है मैंने ईयर प्लग्स लगा रखे, इतने तेज चिल्लाता ना मेरे कान में, एकदम से मैं डर गई। तूने सॉरी बोला तो धीरे बोला कर। मैं आई कैन इमेजिन हाउ यू गाइज आर फीलिंग। आप बोलोगे कि आप भी मैम ऐसा ही करते हो हम लोगों के साथ, लेकिन आप बदला नहीं ले सकते हो सामने मेरे साथ। ऐसा नहीं कर सकते आप। दैट इज नॉट ओके। मैम इज इट टू लाउड? It was, and it was shocking. It was not too loud. It was shocking. Hello. वाह, ये अपना माइक टेस्ट ही कर रहा है आज। 1 2 3 1 2 3। आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो ये? माइक टेस्टिंग 1 2 3। ये देखो चालू भी हो गया। चुप हो जा अभी। Lower your hands and go. Let me do question number 6. Next, Anandita, question number 6. Yes, ma'am. A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. A force of 50 N in the direction is applied at the midpoint P of the rope. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium?
Neglect the My mass of rho. God, this is the question in which diagram is there and I don't remember the diagram. Can anyone show me the diagram? अनुराग, let me check. अनुराग अपनी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, अनुराग दिख नहीं रहा है पर मुझे। कोई और? धृति की स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, वेदांत की स्क्रीन पे दिख रहा है। थैंक यू वेदांत। हाँ, ऑल राइट, मेरे को डायग्राम का अंदाजा हो गया है। जस्ट लेट मी नो द वैल्यूज कि ऐसा सा डायग्राम है, इधर मैम रोप देख है। लो मैम। हाँ, मैंने ऐसे देख लिया कि डायग्राम है कि दिखता कैसा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दिख रही है मुझे। तो लेट मी टेल, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, लेट मी नो दैट। कि ये यहाँ पे 50 न्यूटन का कहीं पे उन्होंने फोर्स का जिक्र किया। इज दिस फोर्स 50 न्यूटन? आनंदिता के क्वेश्चन के हिसाब से इज दिस फोर्स 50 न्यूटन? यस यस, यस या नो बोलना। दर्श हो गया, थैंक यू। यस मैम। ठीक है, और ये वाले मास का वैल्यू कितना गिवन है? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। ये नीचे फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन। ऑल राइट, और एंगल जो दे रखा है वो आपको वर्टिकल के साथ दे रखा है, राइट? हाँ। ये थीटा, और यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, यहाँ पे भी लग रहा है टेंशन T। और मुझे बताना है कि ये थीटा कितना है। दैट्स व्हाट आई नीड टू टेल इन द क्वेश्चन। ऑल राइट, सो मैम और दोनों जगह 1 मीटर लिखा है। लेंथ ना, हाँ वो लेंथ हाँ। इसलिए 1 मीटर लगा है क्योंकि यहाँ पे अगर टेंशन T लगेगा तो यहाँ पे भी T ही लगना चाहिए। ऐसा करके वो 1 मीटर लिखा है। ऑल राइट, तो मैं इस T के कंपोनेंट कर देती हूँ। एक मैं कर देती हूँ T cos थीटा इधर, और एक मैं कर देती हूँ T sin थीटा इधर। तो ये जो ऊपर, ये मैंने वैसे नीचे की तरफ नहीं, ये ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा होगा ना, वही कंपोनेंट T cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसको ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे ये एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने ये ले लिया। इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, राइट में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर फोर्स लग रहा है T cos थीटा, और लेफ्ट में फोर्स लग रहा है T sin थीटा। ये वाला केस है। इक्वेट करना है अब हमें सिर्फ। तो मैं बोलूंगी T cos थीटा इज इक्वल टू 60 एंड T sin थीटा इज इक्वल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो T sin थीटा डिवाइडेड बाय T cos थीटा इज इक्वल टू 50 बाय 60। 0 0 कैंसिल, T से T कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। किसी को अगर 5/6 का वैल्यू, मतलब tan थीटा का वैल्यू पता हो, 40। लो भाई पता है तो लिख देती हूँ बस 40 डिग्री। ये मैं भरोसा नहीं कर रही हूँ, उदय है इसलिए लिख रही हूँ, बाकी मेरे को उदय पे भी कम ही भरोसा है। चेक कर लेना आंसर, वरना आप आंसर में 40 दिया है। ठीक है, तो अगर थीटा आपको बाई चांस नहीं पता हो तो क्या करेंगे, हम सीधा tan इनवर्स 5/6 लिख के छोड़ देंगे। दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। ठीक है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज tan थीटा व्हेन tan थीटा इज 5/6, you can just write theta is equal to tan inverse 5/6. That's okay. And if you have trigonometric table with you, then you can solve it. Right? बोलिए मिहिर, क्या डाउट है? मुझे पता नहीं चला वो साइन अपन कॉस क्यों किया। क्योंकि मुझे थीटा फाइंड करना था, तो थीटा फाइंड करने के लिए मुझे ये t एलिमिनेट करवाना था। वो t एलिमिनेट करवाने के लिए मैंने साइन अपॉन कॉस करवाया। तो मैम अगर हाँ टी कॉस थीटा क्या मतलब कौन सा लिया है वो पता नहीं चला। ये वाला, ये कंपोनेंट t cos थीटा, थीटा होल्डिंग कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, जो थीटा नहीं होल्ड करता वो साइन कंपोनेंट होता है। इज दैट ओके? ओके मैम। ऑल राइट, क्वेश्चन 6 भी हो गया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन मैं नहीं लूंगी क्लास में, आपको खुद से कर लेने के थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑल दोज क्वेश्चंस आर ऑन यू कि आप तीनों क्वेश्चंस खुद से करके सॉल्व कर दें।
राइट। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वो क्या बोलते हैं 5.4 का